ज़्यादा ऑर्डर हो गया आज है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो सबकी हंसते से हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ अभी जो है गड़बड़ चल रही थी, वो मैं घर जाके दिखाऊंगा कि क्या लिया है रैक, मतलब कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। ये मुझे ऐसा लग रहा था चटनी बन रही है, पर जब ये ग्रेवी बन रही है। तो कल है अपनी मैरिज एनिवर्सरी, 5 साल हो जाएंगे मेरे को, 7 को। बाकी भाई इसका फ़ायदा ये है, देखो क्या हो रहा है? आज तो बहुत लंबी लिस्ट है भाई, बहुत लंबी है यार। जितनी बड़ी माला तो पहले बार निकली भाई। ज़्यादा ऑर्डर हो गया आज है। जितने पैकेज है सब पे लगा दे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपना इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई आज का जो काम जो है, आज वाला बहुत ज़्यादा काम है। बेसिकली सारे एकदम क्या, दिवाली खत्म होने के बाद तो बताइए भाई बिजनेस चल रहा था, उसमें बहुत सारे एकदम से काम पेंडिंग हो जाते हैं। दिवाली में बहुत सारे काम रुक जाते हैं। जैसे कि इसके जो है जो पैकेजिंग थे वो अभी तक हम पन्नियों में कर रहे थे, तो हम सोचे थे एक डब्बे बनवाए जाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी जब हम पन्नी में कर रहे थे ना। तो क्या होता है कि कोरियर वाले, जैसे हमने कोई चीज़ वेट करके उसका नाप लेके उसको दिया है ना, तो उसके बाद अच्छा ले भैया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आ गया, 30 हवा है एक टायर में करवानी है। तो वो करवा लेंगे। तो वो कह रहा था कि जैसे हम कोई पन्नी पैक करके या फिर कोई पैकेज पैक करके देते हैं, तो उसमें क्या उसकी जो डायमेंशन वगैरह होती है वो सब भी डालनी होती है, भाई कितना वेट है, कितनी बड़ी है वो, उस हिसाब से तो हम वो डाल के देते हैं। पर कोरियर वाले क्या करते हैं, वो इतने हरामी होते हैं, उसको ना बढ़ा देते हैं, उसको कभी जो है क्या कहते हैं उसका वेट बढ़ा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, और हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर वो बाद में जो है वहाँ से वो आता है कि भाई आपका तो वेट इतना था, आपके 3 रुपये लगेंगे। वो तो मतलब जो पैकेज कहीं 200 रुपये में डिलीवर हो रहा था कहीं, वो अब जाके वो 400 रुपये में होगा। तो यार ऐसे तो पूरा का पूरी जो हमारी कैलकुलेशन है वो सबकी हंसते से हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ अभी जो है गड़बड़ चल रही थी। उसमें से एक बॉक्स होंगे परमानेंट, जिस बॉक्स के अंदर पैकेज होगा, तो बॉक्स की जो डायमेंशन है वो सेम ही रहने वाली है, उसके अंदर वो आएगा। पन्नियों में क्या है, पन्नी में तो तुम ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस वजह से हमें बॉक्स छपवाने थे। वैसे भी थोड़ा सा एक ब्रांड का ना एक लुक भी अच्छा आता है जब एक अच्छे से बॉक्स के अंदर जब पैकेज के अंदर जाता है, तो वो वाली चीज़। और ये भी है कि कहीं जितना हम जो है पन्नियों को कम कर सकें वो भी बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं गत्ते के वो बॉक्स होंगे तो वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली भी है, तो वो वाली चीज़ भी है। तो बस इसीलिए मेरे को जो है गत्ते वाला चपन, तो उसके लिए हम जा रहे हैं, वो चीज़ करवानी है, और 1-2 काम हो रहा है वो करना है। तो चलो चलते हैं। अभी बिजनेस में धीरे धीरे छोटे छोटे वही हुआ हडल्स तो आते रहते हैं, उनको सॉल्व करते रहो, और मज़ा पूरा आता है उस टाइम पे कि भाई ये काम हुआ, ये ऐसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मज़ा आता रहता है। आज हमने जो है वेबसाइट भी बना दी है। इसकी वेबसाइट पर अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए हैं, अभी वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई, वेबसाइट बन चुकी है पूरी तरीके से। मतलब अभी आधा काम रहेगा, पूरी तरीके से नहीं बोल सकता मैं, आधा काम है अभी उसमें, तो बहुत कुछ अभी डालना हुआ है। तो जब सब कुछ डल जाएगा उसके बाद मैं जो है वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा। फिर जो ज़्यादातर काम होगा वेबसाइट से होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि जो काम अभी हम व्हाट्सएप से जो सारे काम कर रहे हैं, वो जब वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे तो हमारा काम जो है 90% कम हो जाएगा उस चीज़ में, तो फिर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो वो वाली चीज़ है। चलो अभी चलते हैं, बाकी चीज़ें मैं आके बता दूँगा आपको। तो भाई दोपहर से शाम हो गई, और कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 जगह भटके हम, और अभी तक भी प्राइस जो हम सोच रहे हैं डब्बे की वो हमें मिली नहीं, क्योंकि 1-2 चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम है। थोड़ा सा नॉर्मल डब्बे नहीं है, तो एक तो थोड़ी स्पेशल टाइप की 1-2 चीज़ें हैं उसमें। वो जो जितने यहाँ पे लोग बनाते हैं वो सब बहुत नॉर्मल गत्ते का बनाते हैं, तो मैं थोड़ा एक अलग टाइप का जो है प्रोडक्ट चाहिए था, तो उसके लिए थोड़ा सा भटकना और पड़ेगा। 1-2 का भी डब्बा दिया है मैंने कि भाई इस तरह का तुम खोजो, तो वो कल प्राइस वगैरह बताएंगे। और बाकी मुझे लगता है अभी और चक्कर लगेंगे, अभी काफ़ी काम करना बाकी है, शाम हो चुकी है। और बस बाकी बीच में मैंने रैक ले ली थी, वो मैं घर जाके दिखाऊंगा कि क्या लिया है रैक, मतलब कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। बस अभी चलते हैं घर, और क्या है, कुछ नहीं हो सकता। आज मतलब पूरा दिन हो गया पर काम कुछ खास नहीं हुआ, एक ही काम हुआ, पर कोई नहीं, भटक के बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो वही है, नई नई चीज़ें पता चलती है, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में, गत्ते के बारे में, नए नए नाम, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सही है यार, बिजनेस में हो गया। बिजनेस में आप एक अपना एक चीज़ का बिजनेस नहीं करते, उसके साथ जो बाकी चीज़ें जुड़ी होती हैं उन सब का कहीं ना कहीं आप जो है ज्ञान प्राप्त करते हो भाई, इन्फॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं सबके बारे में जो नॉलेज मिलती है ना, तो उसको मिला के जो है एक अच्छा मुझे लगता है बिजनेस खड़ा होता है, और वही मेहनत है, तो बस वही कर रहे हैं। सो ये है रैक जो मैंने बताई थी, और ये आ चुकी है यहाँ पे। 2 इधर हैं, एक उस वाले कमरे में। अब इसमें क्या है, ये सब इसमें सेट हो गई। बाकी जो उधर अभी 2-3 और बाद में लानी पड़ेंगी, जैसे जैसे सामान आएगा, क्योंकि बाकी जो मेन सामान है ना वो यहाँ डिस्प्ले पे लगा रहेगा, तो हमें पता रहता है, क्योंकि फिर ऐसे भरे रहते थे कार्टन वगैरह में, तो पता नहीं चलता था बहुत सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ सेट कर दिया, थोड़ा सा उस कमरे में अंदर सेट है। कुछ और सामान आया तो उसके लिए और मुझे लगता है यहाँ पर रैक वैक लानी पड़ेंगी धीरे धीरे, देखते हैं। अभी तो मतलब ये है कि सही है, अब इसमें आराम से समझ में आ रहा है कि कौन सी कितने की, ऐसे करके उठाओ और निकालो और पैक कर दो। ये मुझे ऐसा लग रहा था चटनी बन रही है, पर जब ये ग्रेवी बन रही है किसकी, लोबिया की, बढ़िया लग रही है। वैसे इसके ऐसे बर्तनों में जो खाना बनता है मिट्टी में, लोहे के बर्तन में है ना, बहुत सही टेस्ट भी सही आता है इसमें। धीरे धीरे सब रिप्लेस कर दूंगी मैं। ये तो आज टाइम नहीं था तो मैंने इसमें उबाला, वरना मैं वैसे ही उबालती हूँ खुला। जो ऊपर झाग बनते रहते हैं निकालते हो, जैसे पुराने टाइम में गाँव में बनाते थे, दलिया वगैरह बनाते थे, वो बढ़िया रहता है।
The next day. तो भाई कल है अपनी मैरिज एनिवर्सरी, 5 साल हो जाएंगे मेरे को सेवन को, तो इसलिए आज थोड़ी शॉपिंग करने आए हम, कपड़े वपड़े लेने हैं। ये कैप ली है, कुछ कपड़े लिए हैं, और ये बच्चे भी अपने लिए शॉपिंग करने आए हैं, ये कर चुके हैं शॉपिंग। और वो मेरे ही पैकेट वहाँ रखी है जैक एंड जॉन्स की जो है, उसमें मेरे कपड़े हैं। बाकी सिवन गई है रूरू के कपड़े लेने और अपने लिए कुछ लेने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में वो आएगी, जब तक हम गाड़ी में बैठे हैं। दिखा दो टोपा नंबर 1 एंड वेरी टोपा टोपा ये रहा टोपा नंबर 2। और बहुत लोग बोलेंगे, जैसे अगर किसी को ना पता हो, जैसे अगर हम इसको कहीं और नॉर्मल शॉप से लाते तो बोलते भैया ये फटी हुई है, इसे रिप्लेस करो। अब ब्रांड स्टोर से लेके आए तो हमें पता है कि हाँ ये फैशन है। देख रहे हो तुम क्या ज़माना आ चुका है। कैप में भी भाई साहब ये फटी फटी कैप दे रहे हैं। बस इसके पैसे हैं ये अंदर जो ये लाइन लग रही है जैक एंड जोन्स। बताओ कैसी रही शॉपिंग? बढ़िया। नींद आ रही है? ये सारे के सारे ऐसे देखो सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं भाई। ये तो लूटी पड़ी है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तुम्हारे भी फीवर आने वाला है। तुम्हारी फीवर आने वाला है। हाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लड्डू खाए जा रहे हैं। तो अभी हम आए सामान लेने, गद्दे वद्दे, क्यों घर में बहुत सारे लोग आएंगे। बाकी भाई इसका फ़ायदा ये है, देखो इसमें पूरे गद्दे वद्दे सब इसमें डाल के, बर्तन वगैरह जो कुछ चाहिए बड़े बड़े सब इसमें आ गए, और अभी इसमें बहुत जगह पड़ी है। फ़ायदा तो है इसका। हम ये वाला काम कर सकते हैं, हलवाई वाला से शुरू, हलवाई वाला काम शुरू कर लें हैं। वेडिंग वो क्या कहते हैं, वो नहीं करते पूरी की पूरी वेडिंग प्लानर, वो कर सकते हैं। सामान भर के फूल वूल सब भर के ले आओ। सो अभी मैं इसके अंदर एक चीज़ करके देख रहा था, और वो ये है कि भाई मैंने जो इसका जो DEF है, जो बेसिकली उसको आप इसको क्लीन कैसे करोगे, इसका जो रीजनरेशन है उसको कैसे स्टार्ट करोगे। तो मैनुअल रीजनरेशन मैंने इसके अंदर स्टार्ट करी है। अब देखो इसका RPM जो है 1000 से ऊपर बढ़ा हुआ है, और उस टाइम पे बोलता भी है, देखो अभी आपको देखो मैनुअल रीजनरेशन इन प्रोग्रेस, कीप फ्लेमेबल आइटम्स अवे। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द व्हीकल वही है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, अभी इसमें एक बटन दी हुई है यहाँ पे, तो हम जो है उससे कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो ना हमें पहाड़ों में बहुत यूजफुल रहेगी, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये वाली चीज़ वैसे फॉर्च्यूनर में भी थी, पर इसमें ये था कि फॉर्च्यूनर में ना कम से कम इसमें जो ये दिख रहा है देखो 2 डंडे हैं, अभी ये कम से कम जब 4 या 5 होते थे उसके बाद कर पाते थे मैनुअल। वैसे मैंने आज तक उसमें कभी करने की जरूरत पड़ी नहीं, पर फिर भी पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये ना जम जाता है, फिल्टर के अंदर जम जाता है ना, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी सिचुएशन होते हैं उसमें बहुत दिक्कत करता है। तो इसमें ना वो एक वो है कि भाई अब तुम्हारे 2 या 3 डंडे हैं, तो तुम उसको मैनुअली क्लीन करके गाड़ी को, और फिर ठंडा जो है आराम से खड़ी कर सकते हो रात में। फिर सुबह जब तुम स्टार्ट करोगे तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये फिल्टर्स का जैम नहीं होगा, नहीं तो ये फिल्टर जैम हो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये मैनुअली हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक तो ये गाड़ी करती ही करती है, पर वो थोड़ा सा 4 या 5 डब्बे के बाद करती है, मतलब लगभग 50-60% जब हो जाता है उसके बाद करती है इसको रीजनरेशन ऑन। पर हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं जल्दी, तो ये अच्छी बात है। अभी देखो एक डंडा रह गया बस, और ये सारे ये 3 डंडे थे, ये अभी एक डंडा रह गया, ये यहाँ पर खड़ी रहेगी। लगभग इसने कितना मुश्किल से 5-6 मिनट लिए होंगे अब तक, क्योंकि 3 ही डंडे थे। तो वो है कि 10-15 मिनट में अगर ये होंगे तो 10-15 मिनट में इसको क्लीन करके और फिर आपको जो है गाड़ी को आप बंद कर सकते हो। तो अभी मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में वो अभी जो है करके देख रहा हूँ, क्योंकि जब हम जाएंगे कहीं ऐसी सिचुएशंस में तो वहाँ हमें पता होना चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में। क्योंकि एक बार मैं फॉर्च्यूनर लेके गया था, तो उस टाइम पे मुझे उसका 4 है ना, वो ढंग से एक समझ में नहीं आया था कि इसका ना 4, जैसे कि देखो ये 4.2, इसका देखो जो है ना वो यहाँ दिया हुआ है पूरा 4x4 का, ये H2 है, ये H4 है, HL है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है ना, इसको डिफरेंशिएट इसके ना कैसे इंगेज करना। जैसे थार में क्या होता था, खट खट एकदम इंगेज करा, ये हमने इंगेज तो कर दिया। अब यहाँ पे क्या लाइट ब्लिंक करती रहती है, जब तक वो लाइट बंद नहीं होगी जब तक इंगेज नहीं माना जाएगा। वो लाइट ब्लिंक कर रही है, मुझे लगा इंगेज हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने बेसिकली वहाँ पे 4 हाई 4 लो में करके ना डिफरेंशियल जो इसका है वो लॉक किया था पीछे का। तो जो डिफरेंशियल है वो लॉक हुआ ही नहीं इसका, और वो ब्लिंक करता था, मुझे लगा शायद डिफरेंशियल लॉक हो चुका है। तो वो वाली चीज़ थी, पर अभी हमें धीरे धीरे मैं समझ गया हूँ कि भाई नहीं, उसमें क्या लाइट का क्या महत्व है। तो वो धीरे जब हम चलेंगे जब आपको बताएंगे कि इसमें ऑफ रोडिंग में क्या क्या चाहिए। बाकी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई। 4 के अंदर एक नॉर्मल 4x4 गाड़ी नहीं है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें H2 के अंदर ही कर सकते हो आप। इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ऑफ करोगे तो देखो यहाँ जब ऑफ करोगे ना तो उसमें ऑटो LSD ऑन हो जाता है, तो ये इस गाड़ी के अंदर है। तो ये है कि भाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब जो इसको ना बहुत वो बनाते हैं कि भाई 4x4 में इससे तगड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब इस चीज़ में वो वाली बात है। तो अभी इसको खैर अभी ऑन ही कर देते हैं, और बस ठीक है चलते हैं। ये सब चीज़ें आपको मैं यूज़ करके जब कभी पहाड़ों पे चलेंगे, कहीं ऐसी खतरनाक जगह पे जहाँ ऑफ रोडिंग करने का मौका मिलेगा वहाँ करके दिखाऊंगा, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। बाकी बस एक डंडा रह गया है, ये भी बस हो जाए, फिर उसके बाद मैं गाड़ी बंद करता हूँ और चलते हैं। क्योंकि कल भाई फंक्शन है घर में, तो सारी प्रिपरेशन करनी बनती है। लगभग ज़्यादा जितना भी सामान था सब आ ही चुका है, सारा का सारा। लगभग कितने 9:30 हो रहे हैं अब, तो बस ठीक है चलते हैं। देखो इसकी जनरेशन जो है पूरी हो चुकी है,
और इसके आरपीएम अपने आप ही 1 से नीचे आ गया। देखो अब धीरे धीरे नीचे आ गया अपने आप ही, और गाड़ी भी एकदम देखो ऐसे होगी जैसे न्यूट्रल में रहती है, बिल्कुल स्लो, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ पे जो रीजनरेशन लिखा हुआ आ रहा था वो भी अब देखो कुछ नहीं आ रहा है। तो बस डन, अब चलते हैं घर। The next day.